हेलो दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है दोस्तों, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने हजारों आते हैं लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है दोस्तों, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है दोस्तों, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपका समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद भी ये प्रश्न होगा कि आपका भरम है। मन में प्रश्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। ये सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता के सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध से बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसना लेकिन किसी पर कभी मत हंसना, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबके घरों में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा भोगोगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसीलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है कि बच्चे, मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांटे, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उसे समय में भी आपके साथ खड़ा हो। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहे। यकीन मानिए, जितना भी है वो जल्दी कहानी गुनाह हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ सीखने छोटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटा, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटा, साथी छूटे, राधा भी छूटी,
मथुरा छूटा श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटा ही रहा है। छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मक। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तब भी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार के दोस्त मत दो, अपनी माँ को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नित्य अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोच निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों का हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना माने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहले स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिखरना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाए। दूसरा, आपकी बनी भूलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब कहा और कैसे बोलना है उसे ये जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये बोलना आ गया कि कब कहा और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ के सिवा कोई दुनिया की ताकत नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है दोस्तों? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज्यादा उड़ कर तो देखो, सब आएंगे गिराने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत सारे कुछ सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।